Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 3 की। बेसिकली अभी तक हम लोग सेट नंबर 4, 5, 6, 7 इतने सेट खत्म कर चुके हैं और हम सेट नंबर 3 की स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है। अभी मैं काफी दिनों से, जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, बहुत दिनों से जो मैं कोविड-19 के बारे में बात कर रही हूँ और बहुत सारे इफेक्टिव एफर्ट्स चल रहे हैं मेरे, और जितना मैं अपने आप को सर्व कर पा रही हूँ बीइंग अ लेक्चरर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और मेरा आज के लिए डेडिकेशन मैसेज है ऑल टीचर्स के लिए। ठीक है, मैंने देखा है, नॉट अ व्यक्तिगत मेरे रूप से नहीं कि पर्सनली मैं अपने लिए ये बात कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिए आप। ठीक है, बहुत से टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो सभी टीचरों को एक कहते नहीं है कि इस हार्ड सर्कमस्टांसेस में भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए मैं सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, हम कभी इस चीज पे, इस विषय पे कभी खुलकर बात नहीं करते कि टीचरों को क्या क्या सहना पड़ता है या टीचरों को कितनी हार्ड सर्कमस्टांसेस से वो करते हैं काम। ठीक है, और मैं कभी अगर मुझे मौका मिला जीवन में तो मैं जरूर शेयर करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वो कहते नहीं कि 12-12 घंटे सिर्फ बोलने का काम करते हैं। ठीक है, और डिवोशन के साथ काम करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं बच्चों का, तो उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और उन सभी लोगों के लिए जो अपने आप को कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हैं। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है सेट नंबर 3 ईयर 2020। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एंड्रोजन स्रावित होता है। ठीक है, देखिए एंड्रोजन जो होता है बेसिकली ये मेल हार्मोन होता है और ये लेडिक कोशिकाओं में स्रावित होता है। तो आप इतना याद रखेंगे कि ये एक मेल हार्मोन है और लेडिक सेल्स से क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी इसे हम कह सकते हैं, इससे क्या होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी या त्रिसूत्रता के कारण होता है। तो मैं हर बार बताया है कि मतलब डाउन सिंड्रोम ये होता है जो हमेशा 21वीं जोड़ी के ट्राइसोमी के रूप में प्रदर्शित होता है। सो बेसिकली हमारे में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं और उसमें 21वें पेयर पे भी, मतलब सब में 2-2 होते हैं, तभी तो 46 बनेगा। लेकिन डाउन सिंड्रोम के कारण ऐसा होता है कि 21वीं जोड़ी में जहां 2 होने चाहिए बेसिकली वहां पे 3 हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी चीजें होती हैं, डाउन सिंड्रोम इसे कहते हैं, और बहुत सारे इसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडॉल परीक्षण के द्वारा की जाती है। देखिए विडॉल परीक्षण जो किया जाता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है, और इसी के साथ साथ आपसे टेस्ट, जितने टेस्ट वाले होते हैं वो काफी पूछे जाते हैं। जैसे एलिजा टेस्ट आपसे पूछा जाएगा किसके लिए किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे विडॉल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है, वैसे एलिजा टेस्ट एड्स हो गया, और वायरल डिसीज, नॉट ओनली एड्स, वायरल डिसीज के लिए इसका यूज किया जाता है कई सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि अनुवांशिक रूपांतरण फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाता है। बिल्कुल सही बात है कि अनुवांशिक रूपांतरण से फसलों को कभी कभी क्या होता है, सूखा और ठंड के प्रति अधिक प्रभावी बनाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि अनुवांशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़क नाशकों पर निर्भरता को कम करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि जितना ज्यादा अनुवांशिक रूपांतरण होता है उससे रासायनिक पीड़क जो होते हैं उनका नाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है। तो ये सबसे ज्यादा पेस्ट कंट्रोल के लिए तो मतलब ये सारी चीजें उत्पन्न की जाती है, आप ध्यान रखिए। फिर कह रहा है कि अनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई, जब अनुवांशिक रूपांतरण क्यों हो रहा है, फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए हो रहा है, तो ये सबसे मेजर इसका पर्पस रहता है। तो इनमें से सारी बातें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे का कह रहा है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं।
एक उदाहरण दे करके समझाइए। तो अनिषेक जनन क्या होता है, कहता है कि बिना, ठीक है, बिना निषेचन के, ठीक है, बीज निर्माण की क्रिया को, बिना निषेचन के बीज निर्माण की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये सभी जितने क्या कहते हैं आवर्त बीजी पौधे उसमें दिखाई देता है, देखने को मिलता है। ठीक, ऐसे ही मिलता जुलता अनिषेक फलन होता है, पार्थिनोकार्पी होता है। तो पार्थिनोकार्पी मतलब बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि पाम फैमिली हो गई, ठीक है, सेब, अनानास, ठीक, नाशपाती, ठीक, संतरा, इन सब में ऐसी चीजें होती हैं। तो ये आप ध्यान रखिए हमेशा। ठीक, तो इतनी चीजें आज की पाठशाला में आपको याद रखनी है। सो आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला को समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। सो बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन, कीप वॉचिंग बेटा।